क्लास है हमारी वो पढ़ेंगे पार्ट 3 त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन चैप्टर का नेम है और विविध प्रश्नावली के 10 नंबर तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। तो इस क्लास में हम 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को 11 और से 15 तक। इसके बाद आपके केवल 2 क्वेश्चन बचेंगे, उन दोनों क्वेश्चनों को पार्ट 4 में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हैं और सरल भी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा जो 11th नंबर है उसे देखते हैं पहले। तो 11 कौन सा क्वेश्चन है जरा पढ़ते हैं उसको। क्वेश्चन है, पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है tan इनवर्स, ऊपर लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, फिर बटे में लिखा है रूट में 1 प्लस एक्स, फिर बीचों बीच लिखा हुआ है प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा है रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स। नीचे लिखा क्या है उसको भी पढ़ लीजिए। इसे सरल करने के लिए सर्वप्रथम यक्स को कॉस थीटा के द्वारा प्रतिस्थापित कर वर्गमूल के चिन्ह को हटाते हैं तथा संबंध 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सूत्र हमको बता दिया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक में आपको सूत्र भी बता दिए जाते हैं। तो ये हमारा सूत्र लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह से अगर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे तो यहाँ इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको शायद बताए भी गए हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो सरल सूत्र है, कोई कठिन सूत्र नहीं, ये दोनों का सूत्र इसमें हमको यूज करना है। तो हम पहले x बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए लिखा है x बराबर कॉस थीटा, x बराबर कॉस थीटा आपको रखना है। तो हम x बराबर कितना रख देंगे, कॉस थीटा रख देंगे। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन में कॉस थीटा रख देते हैं क्योंकि इसमें बता दिया गया है हमें और इन दोनों सूत्रों का यूज करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमने मान लिया, माना, ठीक है, x बराबर कितना है हमारा, तो x बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब जब x बराबर कॉस थीटा है तो कॉस इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा आ गया, आ गया। अब कॉस इनवर्स थीटा जब हमारा आ गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू उठाकर जो हमारा सवाल था वहां पर रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x का, लिखना चाहे अगर हिंदी पूरी तो लिख लीजिए x का मान रखने पर, ना लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, रख दिया। यहाँ पे आ गया रूट में 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस में फिर लिखा है रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आपको ऊपर सूत्र बताए गए थे और नीचे भी लिख दिए गए हैं, ये देखिए ये फार्मूला है हमारा, सूत्र जो ऊपर आपको बताए गए थे वही इसमें यूज करना है। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको लगाना है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपकी जगह में आपको रखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने रख दिया 1 प्लस कॉस थीटा की हम क्या रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन ये रूट के अंदर है, जब रूट के बाहर इसको निकालेंगे यहाँ पे रख देंगे, जब रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको भी जब हमने रखेंगे और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया, डायरेक्ट रखा गया रूट 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ से भी निकाला तो रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ से निकाला तो क्या, पहले सूत्र इसको रख दिया सूत्र की जगह में, फिर इसको निकाल लिया है। ठीक है, इस तरह से चलिए देख के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया, मान लीजिए ये रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में, फिर माइनस, फिर इसकी जगह में क्या रखना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे लिखना है रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का फिर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से ये लिखा हुआ है। हमको सभी से रूट से बाहर निकालना है, तो ये तो स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर जब भी लगा होता है तो रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वो तो हट जाएगा। लेकिन ये दो तो सिंगल है ना, जब बाहर आ जाएगा तो रूट ही लगे, तो इस तरह से आ गया ये, उसी तरह से उसको निकाला गया बाहर, तो ये आ गया हमारा, इस तरह से ये आ गया पूरा। ठीक है, अब हमें करना क्या, देखिए हमें पता है किस तरह से जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, हमें इसको कुछ बनाना है। तो क्या बना लें, सबसे पहले देखिए रूट क्या हम
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि √2 दोनों से कॉमन मिल रहा है ना, तो √2 हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं। √2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी कॉमन ले लेंगे, नीचे नीचे भी कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर कॉमन √2 ले लिया, नीचे भी कॉमन ले लिया √2। ठीक है, तो देखिए दोनों √2 हमने कॉमन ले लिए। कॉमन ले लेंगे √2 से, ऊपर भी जब √2 कॉमन लेंगे, नीचे भी √2 ले, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब √2 कॉमन ले तो ये आ जाएगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2, और यहाँ पे लिखा है cos θ/2 और साइन θ/2। अब हम करेंगे क्या, इसे हटाने के लिए, इसे सूत्र बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बाहर हमारा tan है, तो इसका मतलब हमें अंदर भी इसको क्या बनाना है, tan ही रूप का बना लेना है अंदर वाले को। जब भी इस तरह में tan रूप का बनाया जाता है, आपको पता है, या तो cos θ/2 का दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, ये तो कॉमन ले लीजिए, एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कोष्टक के भीतर अंश और हर में cos θ/2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम cos θ/2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा का मतलब क्या होता है, अंश और हर में जब आप गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, गुणा करने पर देखिए थोड़ा सा गलत हो लिखा है यहाँ पे, कोष्टक के भीतर अंश और हर में cos θ/2 से क्या होगा, भाग देने पर। ठीक है, सही कर लीजिए, गुणक जब क्या हो जाएगा, भाग देने पर। जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे भाग देंगे, तो अगर इस तरह से आ जाएगा हमारा cos θ/2 बटे cos θ/2, फिर माइनस का sin θ/2 बटे cos θ/2, नीचे आ जाएगा हमारे पास फिर वही cos θ/2 बटे cos θ/2, फिर आ जाएगा प्लस का sin θ/2 बटे में आ जाएगा cos θ/2। इस तरह से आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, 1 बचेगा। यहाँ पे sin बटे cos क्या होता है, तो tan होता है, tan आ जाएगा। यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin θ बटे cos θ होगा तो क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणक जगह में भाग कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 1 प्लस tan θ/2। इसका सूत्र हमको पता है, पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, क्योंकि ऊपर माइनस है मतलब माइनस वाला लगेगा। tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब देखिए tan a की जगह में है कितना, तो tan a की जगह हम देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और 1 किसका मान होता है, एक मान होता है tan 45 अंश का। और tan 45 अंश की अगर हम रेडियन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है π/4। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं π/4 माइनस का tan θ/2, फिर लिखा होगा यहाँ पे tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो tan π/4 माइनस tan थीटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस लिखेंगे tan π/4, क्योंकि यहाँ पे एक उपस्थित होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan π/4। एक मिनट, सही से समझ में नहीं आ रहा है तो देख लें, फिर से देख लेते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू, 1 tan π/4 की वैल्यू होती है tan π/4 माइनस tan θ/2 बटे 1 प्लस, यहाँ पे एक उपस्थित होता है तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं tan π/4 tan θ/2, इस रूप का बनता है ना। और ये सूत्र देखिए, ये जब सूत्र है इसी रूप में, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी θ/2। तो बस वही रख दिया गया है, तो हम लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर। तो इस तरह से हमारे पास आ गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2। जब भी हम tan को कोष्टक के बाहर लाएंगे और tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा कितना, तो हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस का θ/2। यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा का मान रखने पर। देखिए थीटा का मान हमने ऊपर निकाला था, अभी ऊपर ही निकाला, ये देखिए थीटा का मान निकला हुआ है cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा का मान हमारा कितना निकला हुआ है, तो थीटा का मान हमारा जो निकला था वो निकला था 1/2 cos इनवर्स x केवल निकला था। ठीक है, 2 तो इसमें लगा है, तो थीटा का मान रख दिया, हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा का मान रखने पर। थीटा का मान रख दिया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो ये हमारा सवाल जो होता है वो प्रूव हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें प्रूफ ही तो करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा राइट हैंड साइड है।
चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर हमें प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। नीचे लिखा गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम पद 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को बाईं ओर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने पर संबंध साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रयोग करके अभिष्ट परिणाम प्राप्त करेंगे। अब ये दो तरीके से हल हो सकता है, ठीक है। तो एक स्टेप इसका ये कहा गया है कि ये सूत्र का प्रयोग करके मतलब हल करिए, या दूसरे मेथड से भी आप हल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आपको सरल मेथड करवा दे रहे हैं, ठीक है। दो स्टेप हो सकते हैं, इस सूत्र से भी ये आ जाएगा, इससे भी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, और दूसरा मेथड हो जाएगा वो छोटा है, ठीक है। तो चलिए दूसरे मेथड से हम कर लेते हैं। दूसरे मेथड में देखिए क्या किया गया है। तो हम ये लिया गया है हमारे पास ये दो सवाल है, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड माना, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है जिसको बोलते हैं बायां पक्ष, तो वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। इसको एक भिन्न तरीके से भी कर सकते हैं, जो ऊपर वाले सूत्र से उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस सूत्र से हल किया गया है क्योंकि ये छोटा होगा, वहाँ से बड़ा पड़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/3, इसमें पहले देख रहे हैं दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 9/4, तो 9/4 हमने कॉमन ले लिया। 9/4 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बच जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, हमें सूत्र पढ़ा है हमने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2, यही होता है। तो अगर ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, यही तो सूत्र होता है ना हमारा। तो मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह में कॉस इनवर्स रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे हमने ये रख दिया कॉस इनवर्स 1/2, हमें लाना कितना है, हमें लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो हम देखते हैं इतना तो हमारा आ गया। अब ये लाने के लिए अब क्या करें, तो अब देखिए हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 का सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का साइन के पदों में सूत्र क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का साइन के पदों में सूत्र होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो वो सूत्र यहाँ पे लगा दिया गया। ये सूत्र जब हम लगाएंगे, हमने सूत्र में रख दिया, एक्स की जगह में रखना कितना है 1/3, तो लिख दिया हमने 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 गुणते 1/3, इस तरह से होगा। एक का गुणा 1 से और 3 का गुणा 3 से, तो कितना आ जाएगा 1/9। तो हमने लिख दिया 1 माइनस 1/9। अब 1 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लिया। इसका अब हम भिन्न कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भिन्न करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1/1 माइनस का 1/9। एलसीएम लेंगे 9, 9 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा हमारे पास 8/9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ गया हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स, ठीक है, रूट में 8/9। 9 का तो होता है 3, बाहर निकल आएगा, ठीक है। 8 का कितना होता है, तो 8 का आपको पता है, 4 का होता है 2, 2 बाहर निकल आ जाएगा, रूट अंदर बचेगा 2। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स 2√3, 3/3। ये राइट हैंड साइड है हमारा, ये छोटा था इस तरह से, इसलिए आपको छोटे मेथड से बता दिया गया। बाकी उस जो ऊपर दिया गया उस मेथड से भी आ जाता है, उससे थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला गया है, जरा उसे पढ़ लीजिए। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 से 17 निम्नलिखित समीकरणों को हल करके उनके मान बताने हैं। अब यहाँ पे आपको प्रूव्ड नहीं करना है, आपको इन दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना है, दोनों पार्टों को हल करके वहाँ से वैल्यू निकालनी, मान निकालना है, ठीक है। तो लिख लीजिए निम्नलिखित समीकरणों को हल करके उनका मान निकालना है। सवाल हमारा है 2 tan इनवर्स
कोष्ट के अंदर cos x बराबर tan इनवर्स, फिर कोष्टक के अंदर 2 cosec x। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में अगर tan tan होता तो जल्दी हल हो जाता। ठीक है, हम देखते हैं इधर 2 है इधर tan है, तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, चलिए हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से ये है, हमें यहाँ का 2 हटाना है, तो हमें एक सूत्र पता है, ये आपको पिछली क्लास में भी शायद पढ़ा दिया गया था, बता दिया सूत्र कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं हमें x की जगह में है कितना, तो x की जगह में लिखा हुआ है cos x, तो बस यही सूत्र की जगह में रख देंगे हम cos x। तो हमने सूत्र इसका लगा दिया, tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इधर अब देखिए दोनों साइडों में tan tan हो गया, बराबर हो गया। अब 2 cosec x बराबर क्या होता है, तो 2 cosec x बराबर 1 बटे हम इसको लिख सकते हैं sin x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x, 2 बटे साइन एक्स, ये लिख दिया। अब देखिए 2 cos x बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो सबको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर होता क्या है, होता है साइन स्क्वायर x। तो हमने लिख दिया नीचे साइन स्क्वायर x। अब देखिए दोनों साइडों में tan tan हमें बराबर दिख रहा है, जब दोनों साइडों में वही वही बराबर दिखे तो इसका मतलब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास बचा कितना, 2 cos x बटे साइन स्क्वायर x बराबर 2 बटे साइन x। अब हम इसका इस तरह से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करवाएंगे या ना भी करवाएं मल्टीप्लाई तो सीधे इस तरह से भी हो जाएगा। देखिए ये इधर एक साइन है इधर 2 साइन है, तो एक साइन से ये इधर वाला एक साइन एक्स कैंसिल। हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 cos x बटे साइन एक्स। ठीक है, 2 बटे 1 इस तरह से बच जाएगा। अब देखिए ऊपर देखिए इधर 2 है और इधर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos x बटे साइन x। अब जब 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1। और cos x बटे साइन x बराबर कितना होता है, तो cos x बटे साइन x बराबर होता है cot x। तो cot x बराबर कितना आ गया, 1 के। अब देखिए cot x बराबर 1 है, तो एक वैल्यू cot में किसकी होती है, हमें पता है कि cot में जो एक वैल्यू होती है 45 अंश की होती है। मतलब अगर रेडियन के फॉर्म में इसको हम बोले तो रेडियन के फॉर्म में ये वैल्यू होती है पाई बटे 4 की। ठीक है, cot से cot कैंसिल, तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई बटे 4। तो हमारा x का मान कितना आ गया, पाई बटे 4। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया वो x का मान आ गया पाई बटे 4। इस तरह से हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन होता है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल है। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटे 2 tan इनवर्स एक्स। मतलब हमें इतना दिया गया है और इतना हमें प्रूव करना है। अब नीचे इसमें लिख के दे दिया गया है कि दोनों पक्षों में 2 की गुणा कर बाएं पक्ष में संबंध 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का प्रयोग करते, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको लिखा करते हुए दोनों पक्षों को बराबर कर x के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2 को गुणा करने के लिए बोल रहा है। चलिए चलते हैं देखते हैं सवाल को। तो हमने लिख दिया, हमारा सवाल ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दीजिए, या 2 का हम गुणा ना करें तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं कि 2 को इधर भेज सकते हैं। ठीक है, वो गुणा करना ही होगा तो हम 2 को इधर भेज देंगे। 2 को जब इधर भेज देंगे तो इस तरह से हमारा बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट कोष्टक के अंदर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका 2 हमने इधर भेज दिया। अब देखिए इधर जो है ये सूत्र बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा तो सूत्र लगा दिया गया। सूत्र किसका बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स लिख दीजिए, y लिख दिए, एक ही बात है। तो 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस स्क्वायर। अब y की जगह में है कितना, तो y की जगह में हम देखेंगे कितना है, तो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, वही सूत्र लगा देंगे, बस हम y की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। इसको रख दिया गया, नीचे भी ये कर दिया गया, बराबर कितने के, tan इनवर्स x के। अब देखिए जब भी tan इनवर्स आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, कट जाते हैं, हमें पता है। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको अंदर वाले पार्ट को हल कर लेते हैं। अंदर वाले पार्ट को हल किया तो देखिए 2 है, 2 हमने ऊपर लिख दिया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस एक्स, इतना कर दिया। अब देखिए ये जो है
ये इसके नीचे एक मान लिया, इसको हमने इधर भेज दिया, दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एलसीएम कितना लिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी सूत्र नहीं खोला, अभी सूत्र खोलेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है कि जब भी इस तरह से संख्या होती है तो क्या होता है कि चौथे का गुणा पहले से, दूसरे गुणा तीसरे से होता है। मतलब इस तरह से होता है 2 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बड़े कोष्ठक के अंदर बाहर। और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ है होल स्क्वायर, तो एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पर दिए है, देखिए ये दिए है, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स। अब हम क्या करते हैं इस स्टेप पे, अब करते क्या है तो देखिए ये हमें पता है कि ये a माइनस बी है, सूत्र बन रहा है एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो हमने सूत्र बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बना देंगे। तो यहाँ पे ये लिख दिया गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे, देखिए नीचे सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2x, ये होता है। यहाँ पे ये इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इधर का जब सूत्र लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह लगाया, जब माइनस चिन्ह लगाए तो इधर जब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2x, माइनस अंदर जाएगा 1, तो ये भी माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है एक स्टेप, मतलब माइनस डायरेक्ट अंदर डाल दिया गया, ठीक है, मतलब डायरेक्ट अंदर चला गया माइनस, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोग कर लीजिएगा मन हो तो, ठीक है। अब देखिए ये कर दिया गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये टी नहीं छपा है, ठीक है, टी लिख लीजिएगा यहाँ पे tan इनवर्स इतना। अब दोनों से हम tan इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो हम करेंगे, देखिए पहले अभी अंदर ही हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे था हमारे पास 2x प्लस ही में, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 2x जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा 4x जुड़ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स कोष्ठक में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x बराबर tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, बाद में कैंसिल करते हैं, अभी नहीं कैंसिल करते, ठीक है। पहले 2 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको हम काटेंगे तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2x आ जाएगा, ऊपर से 2 हट जाएगा, तो हमारा आ गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x बराबर में कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। अब दोनों से tan इनवर्स को कैंसिल करते हैं, या आपका मन हो तो आप ऊपर भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचा हमारे पास, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x बराबर कितने के x के। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 का गुणा इधर करवा देंगे, 2x का गुणा इधर करवा देंगे, इधर करवाएंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम करते क्या है, तो यहाँ पे हम कर देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1/3, ठीक है, 1/3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जब भी वैल्यू अगर किसी भी चीज़ की निकाली जाती है तो वहाँ पे कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं ली जाती है, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे नीचे, क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः ठीक है x की जो वैल्यू होगी वो हमारी +1/3 ही होगी, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, तो वो निकली हमारी 1/√3 प्लस में, ठीक है। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि साइन कोस्ट के अंदर tan इनवर्स x, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ के अंदर, फिर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए 4, इन ऑप्शनों में से चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो हम पहले सवाल को लिख लेते हैं। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है साइन tan इनवर्स x बराबर साइन, फिर लिखा हुआ है देखिए tan x का यहाँ पे सूत्र लगा दिया गया है। tan x का शायद आपको पिछली क्लास में सूत्र बताया गया था कि tan इनवर्स x बराबर होता क्या है, होता है साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही सूत्र यहाँ पे लगा दिया गया। जब भी कोष्टक से बाहर साइन इनवर्स निकलेगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा कोष्टक के बाहर, तुम्हारे पास बचेगा कितना, तो हमारे पास बचेगा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत छोटा था। ठीक है, केवल सूत्र लगाना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, साइन से साइन कैंसिल, आंसर हमारा इतना आ गया। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो अतः सही उत्तर कितना है, डी है। तो डी विकल्प जो हमारा यहाँ पे है वो सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे इसके चैप्टर केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हुए जो आपको अगले पार्ट 4 में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन भी होता है वो भी कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे अगली क्लास में अपनी पार्ट 4 पर। ठीक है, उसके बाद हमारा 3.1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना कोर्स जरूर पूरे करते रहिए और सवाल को कई बार लगाइएगा जरूर। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा सवाल आपको आएंगे। ठीक है।